नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट की, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक व कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार शुरू हो गया है और इसी में जोर आजमाइश भी। बिहार बाहुबलियों का प्रदेश है। जहाँ पे देखेंगे, नजर उठा कर देखेंगे तो हर दो चार विधानसभा क्षेत्र के बाद किसी न किसी पार्टी से बाहुबली नजर आएगा और उसे अपराधी कहे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड अपराध का ही रहा है, बाद में राजनीति में प्रवेश हुआ है। तो अब हुआ क्या है कि जिनको जिनको सजा होती चली गई, खुद तो चुनाव लड़ नहीं सकते, लिहाजा वो अपने परिवार के लोग उतारने लगे हैं। चाहे सूरज भान हो, जिनकी पत्नी चुनाव, चाहे मुन्ना शुक्ला हो, बेटी लड़ रही है शिवानी शुक्ला लालगंज से, अशोक महतो हो, उनकी पत्नी लड़ रही है अनीता वारिसलीगंज से, ये छूट करके बाहर आ गए अनंत सिंह छोटे सरकार, तो वो लड़ रहे हैं मोकामा से। ऐसे ढेरों नाम है। आपको याद है 2000 में एक दौर आया था, 1990 का दशक था, कि 2000 के चुनाव में एक से बड़े एक बाहुबली जेल से ही चुनाव लड़ गए थे। उसी में ये सूरज भान मोकामा से जीते थे। उसी में राजन तिवारी जो है वो जीते थे गोविंदगंज से। उसी में जीते थे मुन्ना शुक्ला जो है लालगंज से। ये सब निर्दलीय लड़ के जीते थे। इनको लग गया था कि अब जरा इन दुनिया में लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते, लिहाजा सफेद पोश बनना है, और इन्होंने जेल से ही चुनाव लड़ा, दबंगई के बल पे चुनाव जीते। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी का एक वक्त होता है, तो इनका वक्त बीता। इसके बाद धीरे धीरे ढलान पे आए, तो चुनाव में ये अपने रास्ता बनाते चले गए और आलोचना भी बर्दाश्त करना सीख लिया। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो लालगंज विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, जो वैशाली में पड़ता है। कि मुन्ना शुक्ला वो ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सजा भुगत रहे हैं और जेल में हैं। अभी तक वो पटना के बेउर जेल में हुआ करते थे। अब उनको भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। जैसे ही भागलपुर जेल शिफ्ट करने की बात आई, वैसे ही पत्नी अनु शुक्ला, जो कि खुद भी विधायक रही हैं 2010 में चुनाव लड़ करके, वो फूट फूट करके मंच से ही रोने लगी। और बेटी शिवानी शुक्ला, जो पहली बार चुनाव लड़ रही है लालगंज से, वो भी रो रही है। और मुरेठा वाले अंकल से पूछ रही है कि क्या कसूर है, पूरा 5 साल तक सिर्फ आप शिलान्यास ही करते रहे, विकास किए नहीं। और जब लोगों का दबाव बढ़ रहा है तो इस तरह के काम किए जा रहे हैं। साथ में वो चेतावनी भी देती है कि यदि उनके पापा यानी मुन्ना शुक्ला को खरोच भी आई तो छोड़ूंगी नहीं। शिवानी शुक्ला के बारे में बता दें कि पढ़ी लिखी हैं, डीपीएस आर के पुरम से इन्होंने स्कूलिंग की है। इसके बाद बेंगलुरु से उन्होंने बीएलएलबी किया। उसके बाद एलएलएम के लिए चली गई वो लंदन। तो वो अपने वकील एडवोकेट होने का भी धौंस दिखा रही हैं कि ये मत समझिएगा कि मैं पीछे हट जाऊंगी, इस मामले को पूरा लड़ूंगी। खैर, ये तो हो गई वो इमोशनल कार्ड खेलने की वजह। ये कि इस चुनाव में सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे और हर चुनाव में अपनाया जाता है। सारे दलों ने यदि बाहुबलियों को उतारा है, क्या बीजेपी, क्या जेडीयू, क्या आरजेडी, सबने, तो इसका एक ही आधार है कि क्या ये जीत सकते हैं, चलेगा। उसी कैटेगरी में ये भी सीट है, क्योंकि पिछला चुनाव जो है ये निकाल नहीं पाए थे। तो अब जो है इनका पहला चुनाव है, तो बेटी को जिताने के लिए खबर ये आ रही है कि मुन्ना शुक्ला जो बेउर जेल से बैठ करके बाहर फोन कर रहे थे और दबाव बना रहे थे। अब ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि यदि इनको यहां रखा जाता है तो जेल से खेल कर सकते हैं, और पहले भी करते रहे जेल से खेल। लिहाजा उनके समेत 15 लोगों को भागलपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया। अब इनकी पत्नी और बेटी का कहना यह है कि यह सब सत्ता के इशारे पर किया जा रहा है, क्योंकि जो शिवानी शुक्ला है वो मजबूत पड़ रही है। उनके मजबूत पड़ने का एक कारण समझ में आ रहा है कि क्या किया था कांग्रेस ने, कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कि अभी भी फ्रेंडली फाइट हो रही है महागठबंधन में 11 सीटों पे, कि यहां से भी आदित्य को उतार दिया था उसने। लेकिन जब राजेश राम वाली सीट यानी कुटुंबा पे समझौता हुआ और आरजेडी ने अपना कैंडिडेट वापस लिया, तो बदले में कांग्रेस ने यहां से अपना कैंडिडेट वापस ले लिया था। लिहाजा शिवानी शुक्ला जो आरजेडी से उतरी हैं, अब उनकी स्थिति थोड़ी मजबूत हुई, कांग्रेस हट गई, तो अब जो वोट बट रहा था वो बटेगा नहीं, और मुन्ना शुक्ला जेल से अपना प्रभाव दिखा ही रहे थे।
इसी बीच क्या होता है कि शिवानी शुक्ला को धमकी भी आ जाती है, फ़ोन कॉल भी आ जाती है। उसको लेकर खैर एक्शन हुआ, बाद में पता चला कि वो तो उनके अपने ही लोग थे, जुड़े हुए थे। एक भाई ने दूसरे को फँसाने के लिए ऐसा कर दिया था। उस मामले में कोई ज़्यादा द दम नहीं निकला। लेकिन ये वाला जो एक्शन हुआ है, उससे थोड़ा अनु शुक्ला, शिवानी शुक्ला जो है घबराई हुई-सी दिख रही हैं कि अब तो जो पापा का संरक्षण मिल जाता था, वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि अब तो भागलपुर भेज दिए गए। अब कहने को तो देखिए, जितने भी ये माफिया हैं, डॉन हैं, बाहुबली हैं, दबंग हैं, जो कहना है कह लीजिए, रॉबिन हुड हैं, ये जेल में होते हैं। लेकिन कौन नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यहाँ तक कि दिल्ली के जो जेल है, वहाँ पर भी जेल से बाहर कौन संपर्क में नहीं रहता है। जिसका प्रभाव है, जिसके पास पैसा है, उस संपर्क में रहता है, अपना प्रभाव दिखाता है और वहीं से कांड भी कराता है। तो ये जो कार्रवाई हुई है, निश्चित रूप से गवर्नमेंट के पास कुछ इनपुट्स रहा होगा, लेकिन अब इसमें इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है क्योंकि शिवानी शुक्ला पे तो कोई आरोप है नहीं भाई। साफ-सुथरी छवि है, पढ़ी-लिखी लड़की है और अब दोनों की, मुन्ना शुक्ला और उनकी वाइफ अनु शुक्ला की उम्र भी हो चली है। वो तो जेल में ही है और बेटी को ये लॉन्च कर रहे हैं। तो कौन माँ-बाप नहीं चाहेगा कि हम इसे जिता लें, लेकिन तो राजनीति का पिच है, तो उसपे अपने हिसाब से खेलना होता है। वो अपने हिसाब से खेलने की कोशिश कर रही हैं। माँ-बेटी दोनों इमोशनल होकर के उन्होंने इमोशनल कार्ड चल दिया है। अब देखना ये है कि इनका कार्ड जो है आम लोगों के बीच में चल पाता है या नहीं चल पाता है। एक बात तो है, मुन्ना शुक्ला का अपना प्रभाव तो है ही। अब ये कौन-सा हत्याकांड है? बृज बिहारी प्रसाद वाला हत्याकांड था जिसमें कि ये फँस गए या मतलब इनको सज़ा हो गई। तो आपको बता दें कि ये वही बृज बिहारी प्रसाद वाला हत्या है जो लालू के मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे, बहुत दबंग थे। और श्री प्रकाश शुक्ला का आपने नाम सुना होगा। वो श्री प्रकाश शुक्ला जो हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती होकर के मरीज के रूप में रहा, उनकी सारी गतिविधियों को नोट किया, उनके साथ भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था हुआ करती थी। वो सुरक्षा व्यवस्था, वो सुरक्षा घेरा तोड़ करके, कंबल ओढ़ करके AK-47 से जो है उसने उनको जेल कैंपस में ही भून दिया था, जिसमें मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी वगैरह का भी नाम आया था। और उसमें निचली अदालत से मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा हुई, लेकिन हाई कोर्ट ने छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उसी फैसले के तहत वो कारावास की सजा भुगत रहे हैं। ये अभी भी जो है दोस्ती निभाते हैं, यानी कि सबका जो मेंटर का है वो कौन है, चाहे राजन तिवारी हो, चाहे मुन्ना शुक्ला हो, सब सूरजभान है। सूरजभान सिंह की पत्नी जो है वीणा देवी, वो मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। तो अभी भी सूरजभान सिंह जब भी मुन्ना शुक्ला कोर्ट में पेशी के लिए आते हैं तो दोस्ती निभाने के लिए उनके पास जाते हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि सूरजभान के ही कहने पे उस कांड को अंजाम दिया गया था। और अब सब के सब राजनीति में आकर के गंगा नहाना चाहते हैं। देखते हैं कि चुनाव परिणाम जब आता है तो एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ NDA है, क्या नतीजे निकलते हैं। क्योंकि ये चुनाव अन्य चुनावों से थोड़ा अलग है। अलग इस मायने में है कि एक तो 20 साल नीतीश को हो चुके हैं और दूसरी बात ये है, और वो उनका स्वास्थ्य भी सबको दिख रहा है कि जन सुराज भी एक फैक्टर बन करके उभरा है, चाहे जितना % वोट ले आए। लेकिन हाल के दिनों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले जन सुराज वाले प्रशांत किशोर उर्फ PK भी रहे। तो बहुत सीटों पर वही डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।